उम्मीद है अल्फाज के एक और नए एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से बहुत उम्दा लेखक, बहुत उम्दा कलमकार दीपेश भाई, जो एक भावों को अपने शब्दों में कोई कैसे उकेरे, कोई कैसे समझाए, वो इनसे सीखा जा सकता है और बहुत कमाल का लिखते हैं, बहुत भाव के साथ पढ़ते हैं। तो दीपेश भाई, आपका स्वागत है उम्मीद है अल्फाज के एक और नए एपिसोड में। थैंक यू भाई। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ वेरी थैंक्स टू जश्न जुनून, जिसने हमको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और मैं एक ऐसा राइटर हूँ जो बहुत अलग अलग कैटेगरी पे भी लिखता हूँ। और ऐसे ही मैंने जो अपना जो लास्ट परफॉर्मेंस दिया था जश्न जुनून में, उसमें भी मैंने कहा था कि मैं बहुत अलग अलग कैटेगरी और सिचुएशन पे लिखता हूँ, और वैसा ही मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था। आज भी मैं स्टार्ट करने जाता हूँ, जैसे कि मेरा एक टॉपिक है बिंदी। बिल्कुल और स्वागत मैं है। उसी पे मैं आज पढ़ना चाहूंगा। उसकी बिंदी और आंखों के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था। हाँ, जैसे गर्मियों में आम के सिवाय कोई फल ज्यादा बिकता ही नहीं। नहीं था। वाह। जब कभी वो बिंदी थोड़ी सरक जाती थी तो मन करता था जाके ठीक कर दूं, लेकिन कमबख्त उनकी सखियां, और शुक्रगुजार हूं मैं उनकी सखियों का, तो ये काम हम दोनों के लिए बखूबी कर देती। वाह। मेरी मेरी हमेशा से ये चाह थी कि मैं तुम्हें हमेशा वो बिंदी में देखूं। वाह। वक्त लेकिन वक्त के साथ साथ वो बिंदी तुम्हारे सर से सरकती गई, और कमबख्त मैं तुम्हारी जिंदगी से। ओह, वाह। लेकिन आज बिना बिंदी के तुम्हारी आंखें बहुत अफसोस करती हैं। हाँ, आज भी मेरे बिना वो घर में कहीं पड़ी हुई बिंदी मुझे महसूस करती है। वाह। और मेरा जो दूसरा टॉपिक जो है, जो चाय के बारे में है। आजकल लेखकों की दो मोहब्बत होती है, एक तो जो उनकी प्रेमिका और दूसरी चाय। दूसरी चाय, सही तो बात है। चाय के बारे में लिखना जरूरी था। बिल्कुल स्वागत है भाई, बहुत बढ़िया। आने दो। तो चाय के बारे में पहली शायरी है मेरी। जेब तेरी भी खाली थी, जेब मेरी भी खाली थी। जेब तेरी भी खाली थी, जेब मेरी भी खाली थी। उधार में पी गए हम दोनों वो चाय की दो प्याली। वाह। एक और शायरी है मेरी चाय के बारे में। हाँ, मेरी शराब मेरा सवाब। मेरी मेरी शराब मेरा सवाब। स्वभाव। मेरा सुकून मेरा जुनून। मुझे किसी की राय नहीं चाहिए, मुझे बस एक कप चाय चाहिए। एक कप चाय चाहिए, क्या बात है। वाह। चाय के लिए अलग मोहब्बत है भाई आपकी, बहुत बढ़िया। हाँ, और एक और शायरी है मेरी चाय पे जो बहुत बेहतरीन है। काश एक शाम होती तू मेरे साथ होती। वाह। काश एक शाम होती तू मेरे साथ होती। हाथ में चाय की दो प्याली, और दोनों पे जुबान पे अपने बच्चों की बात होती। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत शानदार। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। एक एक लास्ट है चाय के बारे में, जो एक मैंने सिचुएशन है हस्बैंड और वाइफ की। जो हस्बैंड का वाइफ से झगड़ा हो गया है, और वो शाम को आया है, शाम को चाय पीने, तो अपनी बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ इस कदर कह रहा है। हम हैं, तुम हो, तुम दिल दे चुकी सनम हो। आज शाम की चाय की तरह क्यों गर्म हो। क्यों गरम। क्या बात है। चलो बाबा, अंदाज है, बहुत माफ बढ़िया। कर दो उन बातों के लिए। हाँ। चलो बाबा, अब माफ कर दो उन बातों के लिए। शायद दो पल रोई है तुम्हारी आंखें, इसलिए नम है। यारो, आज सुबह थोड़ी बहस की वजह से शाम की चाय में चीनी थोड़ी कम है। क्या बात है। एकदम थैंक जो यू भाई। सादी जिंदगी होती है हमारी, रोजमर्रा की जिंदगी, हाँ उससे जोड़कर आपने ये जो बनाया है ना, बहुत खूबसूरत लगता है भाई, बहुत प्यारा। हाँ, वो और इसी कदर में लिखता हूँ मैं। पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, सबको रिलेट करके लिखता हूँ। बहुत प्यारा है भाई। और और हमारा मतलब थैंक मेरा यू। पर्सनली ये मानना है कि अगर तुम्हारी शायरी, जो भी आप लिख रहे हो, वो शायरी हो, कविता हो, गजल हो, नज्म हो, कोई अगर आप वो लिख रहे हो, तो बहुत बार क्या होता है, हम ना कुछ भारी भारी कल्पना लाते हैं,
मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी नहीं है, हम्म। बहुत प्यारी है, वो भी खूबसूरत है, हाँ लेकिन जरूर। जब कुछ सीधे साधे शब्दों में जो रोजमर्रा की जिंदगी के शब्द हैं, उनको उठाकर जो हम्म। कविता, जो शायरी लिखी जाती है, वो एक अलग लेवल का फील बहुत खूब देती है, होती वो है। अलग हाँ अलग एहसास देकर जाती है, और हमारे कहीं साथ रह जाते हैं वो जरूर। वो और अपनी चीज आजकल होती है। ऐसे राइटर हो रहे हैं ना जो प्यार मोहब्बत और बेवफाई पे ज्यादा लिख रहे हैं, हम्म। और बाकी के बहुत सारे कंटेंट अलग रह जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत पे नहीं, बहुत अलग अलग कंटेंट पे लिखता हूँ, बढ़िया, और बहुत बढ़िया। आगे और भी लिखता रहूंगा। और मेरा आज एक ये तीसरा मेरा टॉपिक है, जो आजकल जो लड़के लोग झूठे वादे कर देते हैं, हम्म। झूठे वादों पे रिश्ते चलाते हैं, कि जो बहुत गलत है, जो लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है बहुत बिल्कुल, टाइम पे। बिल्कुल भाई। जब हाथ में हाथ रख नहीं सकते तो ये रिश्ता बंधवाया ही क्यों। बनवाया है। जब जब अपने साथ रख नहीं सकते तो दिल से दिल लगवाया ही क्यों। बिल्कुल। जब हाथ में हाथ रख नहीं सकते तो ये रिश्ता बंधवाया ही क्यों। हम्म। तुम तुम आंसुओं की बूंदें गिन नहीं सकते, तो रूठी हुई किस्मत मुझसे छीन नहीं सकते। हम्म, जब कहानी का आखिरी पन्ना शादी नहीं था तो मुझे झूठी उम्मीदों का जोड़ा दिलवाया ही क्यों। दिलवाया है कि वाह। जब हाथ में हाथ रख नहीं सकते तो ये रिश्ता बंधवाया ही क्यों। बनवाया है, बहुत बढ़िया भाई। खैर, मैं अपनी टू लाइन शायरी से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल मेरी भाई, स्वागत। पहली शायरी है। हासिल कर लिया है इस जहां ने तुम्हें मुझसे, हम्म। हासिल कर लिया है इस जहां ने तुम्हें मुझसे, अब इस दिल की इबादत का कोई फायदा नहीं। तो ये फायदा है। आहा। मेरी एक और शायरी है। इश्क में गुलाम नहीं हम आपकी बगावत के, आहा, इसमें गुलाम इश्क नहीं। में वाह, गुलाम नहीं हम आपकी बगावत के, यूं तो आपसे ज्यादा खुद से इश्क करना सीख लिया है हमने। क्या बात है, वाह। सेल्फ लव, बहुत बढ़िया भाई। अ, मैंने एक और लिखा था, अच्छा लिखा था ये। बिल्कुल भाई, मैं अनजान हूँ लेकिन अलग नहीं, हाँ हाँ। मैं अनजान हूँ लेकिन अलग नहीं, तुम शायद सही हो लेकिन मैं गलत नहीं। मैं गलत नहीं, आहा। मैं शायर हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी तलब नहीं, मैं हम्म, लिखूं तुम्हारे बारे में लेकिन मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, क्या बात है। मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, मुझे कोई फर्क नहीं, हाँ हाँ। और सुनो, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कोई नर्क नहीं। कोई नर्क नहीं, वाह। क्या खुददारी है इन लाइनों में, क्या वो खुद को, ये खुद से करीब जाने की एक यात्रा होती है ना, वो हाँ दिख एक, रही है इन शब्दों में, हाँ, बहुत बड़े। हाँ भाई जरूर। और मैं यूपीएससी प्रिपरेशन भी करता हूँ, इसलिए ये लिखी थी 4 लाइन। ये एक ऐसी लाइन है, जब एक आईएएस ऑफिसर अपनी एक्स को मिलता है हाँ बहुत हाँ। सालों बाद, ओके। तो वो यूं कहना चाहता है, तुम्हारे अच्छे दिन आते होंगे, मेरा बेहतरीन जमाना आएगा। आहा। तुम्हारे अच्छे दिन आते होंगे, मेरा बेहतरीन जमाना आएगा, तू बन जाएगी मेरी आवाम, जिस दिन तेरे जिले में मेरा राज आएगा। अरे आ जाएगा, क्या बात है भाई। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और बड़ी दुआ है ऊपर वाले से, कुदरत से, कि आपके ये सारे सपने पूरे हों। आप तैयारी कर रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, तो जरूर जरूर हाँ आपका राज आएगा, और वो जरूर आपके आवाम बनेंगे एक दिन। हमारी पूरी दुआ है आपके साथ। जरूर, बहुत बहुत थैंक यू भाई। और एक लास्ट शायरी बोलना चाहता हूँ मैं अपनी। बिल्कुल भाई, इरशाद। रोजाना में वो बात कहाँ हम्म। जो बात आज की शाम में है, आहा। रोजाना में वो बात कहाँ जो बात आज की शाम में है, मेरे महबूब में वो बात कहाँ जो बात मेरे लफ्जों के जाम में है। लफ्जों के जाम में है, क्या बात है। वाह। ये और लफ्ज, और ये मैं, अल्फाज, हर्फ, शब्द, इन सबका अगर नशा किसी को लग जाए, तो फिर कहाँ कुछ बचता है। फिर हाँ ये कहाँ कुछ बचता सबसे है। ऊपर, एक लेखक के लिए, एक शायर और के लिए सबसे ऊपर आ जाता है। इसी से मोहब्बत हो जाती है, हम और कुछ चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक कलम, एक कागज और हमारे अल्फाज, हाँ, इसके सिवाय सही किसी बात की भी है। जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल भाई, और बहुत ये मैंने लाइन अपने अल्फाजों की तारीफ में लिखी थी, और मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि जब भी कहीं मुशायरे में जाऊंगा, या कभी कभी एक मुशायरा बैटल भी हो जाती है हम्म, आमने सामने,
तो बहुत से जवाब दिए जाते हैं, तभी मैंने ये लिखा था, ये रोजाना वाला जो मैंने अभी लास्ट में कहा शायरी, तो इसीलिए। बढ़िया भाई, बहुत प्यारा लिख रहे हैं आप। एक आखिरी शायरी सुना देता हूँ। हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा। ये 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 शायरी ऐसे ही कि कभी कभी हम है ना बहुत मेहनत करते हैं, और आजकल इतना कंपटीशन है ना कि हम, कभी कभी कोई इंसान बहुत मेहनत करता है और कहीं ना कहीं थोड़े आखिरी कदम से रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी पे लिखा था कि मैं मदहोश था उम्मीद की दुनिया में। हाँ हाँ, मैं मैं मदहोश था उम्मीद। मदहोश था उम्मीद हम्म, की दुनिया में, मैं मदहोश था उम्मीद की दुनिया में, वक्त कब नाकामयाबी की ओर ले गया पता ही नहीं चला। हाँ वाह। और ये आपने जो जिस बात का मेंशन करा, जिस बात का जिक्र किया कि ये जो एक दो नंबर से रह जाते हैं, और बहुत दफा ऐसा हाँ होता वही, है इन हाँ एग्जाम्स में कि होता है। बहुत करीब हाँ होते हैं हम अपनी मंजिल के, और वो फिर ऐसे हाँ। ट्रेन छूट जाती है। मतलब लगता था कि हाँ चढ़े, मिल गई ट्रेन, चढ़ने वाले हैं, बस आ गई हाथ, लेकिन वो निकल जाती है। और उन सभी साथियों से बस यही है, उन आपके जरिए यही बात कहने का एक मौका है कि इस बार शायद वो ट्रेन चली गई है, उस अवसर की ट्रेन, लेकिन आप अपनी प्रयासों के क्रीज पर डटे हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे, और आप जरूर 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 उस सफलता के मुकाम पर एक दिन खड़े होंगे, क्योंकि आप उसके असली हकदार हैं, क्योंकि आप जरूर भाई। मेहनत करना जानते हैं, इसलिए आप उसके असली हकदार हैं। जरूर भाई। और और ये बात है ना, हमने हमारे दिमाग से बांध ली है कि जिंदगी में कभी कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे कहीं कोई भी फील्ड में हो। बिल्कुल भाई दीपेश भाई, और कामयाब होने के लिए हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आपके अल्फाजों में वो आपका जज्बा दिखता है, और हमारी सारी दुआएं धन्यवाद भाई, आपके धन्यवाद। साथ हैं कि आप जरूर अपने सारे मुकामों को हासिल करेंगे, क्योंकि थैंक हमारा यू ये भाई। मानना है कि कोई भी कला हमें हमारे पास लेके आती है। बहुत बार क्या होता है ना कि हम दुनिया में उलझे रहते हैं, तो उस वक्त हाँ ये फोन से अलग, सिनेमा से अलग, और बाहर हाँ की सब सोशल मीडिया इस सबसे अलग होके जब हम बैठते हैं, तो हम शायद अपने पास बैठे पाते हैं एक चीज को, वो होती है हमारी कला। हमारे और हाँ आपके केस जरूर। में है, हम अपनी बात करें तो एक कागज और एक कलम, जैसा आपने हम्म। जिक्र भी किया था कि एक हाँ, कागज और कलम, हमें और क्या चाहिए। तो एक और क्या चाहिए। एक कोई डांसर है, वो जो डांस में रुचि रखता है, वो हम्म, अकेला बैठा है, उसको डांस मिला। कोई भी लेखक है, पेंटर है, वो उस अपनी पेंटिंग बनाने में इतना बिजी है, इतना हम्म, वहां पर इंगेज्ड है कि उसे नहीं है जरूरत किसी और की। उस वक्त वो अपने पास है, अपनी कला की गोद में है, वो बहुत महफूज, बहुत बहुत शरीक है उसमें। तो ये कला की बात ही कुछ और है। और जैसा आपने जिक्र भी किया कि उम्मीद नहीं छोड़नी है, उम्मीद, अवसर, एक हम्म, अवसर छूटा है, आगे बहुत अवसर आएंगे। आपने मेंशन किया कि कोशिश जारी रखनी है। तो इस कोशिश जो जारी है। पॉडकास्ट का जो हमारा विजन है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि अल्फाजों के जरिए किस तरह से हम उस उम्मीद को साझा कर सकते हैं अपने लिसनर्स के साथ, हाँ भाई। सारे व्यूअर्स के साथ, जो इसको सुनने वाले हैं, जिनका बहुत सारा प्यार हमें मिला है, वो इसको सुन रहे हैं। हम्म, तो उन उन सबके साथ इन अल्फाजों के जरिए कैसे हम उम्मीद को शेयर करें, उम्मीद को साझा करें, यही हमारा प्रयास है इसके जरिए। और दीपेश भाई, आपका बहुत स्वागत कि आपने आकर वो उम्मीद साझा की हमारे साथ, और ये हम सबके जरिए, आपके सहयोग से हम सब, वहां पर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो इसको जरूर जी। ये दिल की हमारे सहयोग जिंदगी। से और आपके भी सहयोग से। बिल्कुल भाई,